आहार के मामले में भी कैंसर पेशेंट की डाइट बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होती हैं। इसमें थोड़ी भी भूल इसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। रिवर्स हो सकता है केस। पूरी प्रतिबद्धता के साथ जो आहार का क्रम है उसको समझकर पूरा उसको पालन करना होता है। इन जनरल सभी कैंसर पेशेंट्स में वजन का कम होना, हीमोग्लोबिन कम होना, पोषक तत्वों की कमी हो जाना, यह एक बहुत ही सामान्य लक्षण होता है और हमें बहुत ही विश्वास है कि यह आहार व्यवस्था शरीर में कोई भी कमी नहीं रहने देता है। वजन भी कोई इसमें रिड्यूस नहीं हुआ, धातु क्षय नहीं हुआ। आज कैंसर की ट्रीटमेंट्स के लिए बहुत सारे अल्टरनेट्स हैं और बहुत ही स्ट्रिक्ट सिस्टम्स हैं, जैसे ड्राई फास्टिंग, पानी पे उपवास और इसी तरह किसी एक खास जूस पर रख दिया जाता है अथवा नमक चीनी सब कुछ छोड़ के कच्चा खाओ। लेकिन सब में यह एक साथ कार्य नहीं करते हैं, किसी में किए किसी में नहीं किए। और सबसे बड़ा जो नुकसान है वह धातु क्षय के रूप में देखा जाता है, जो बहुत ज़्यादा ऐसी आहार व्यवस्था है जिसमें संतुलन नहीं होता। वजन ड्रॉप हुआ, धातु क्षय हुआ तो कैंसर सेल्स का जो रिप्लेसमेंट है एक हेल्दी सेल्स के साथ वह होना भी रुक जाता है, इसलिए रिजल्ट नहीं आते हैं। और यह जो आहार व्यवस्था एक पेशेंट के साथ डिस्कस की जा रही है, सोनम राजन गोस्वामी जी आप सबको जो एक क्रम उनको दिया हुआ था, किस तरह उन्होंने फॉलो किया है, कितनी शिद्दत के साथ उसको फॉलो किया है, उसका एक यहाँ पर विवरण दिया जा रहा है। हम बता दें कि ब्लड पैरामीटर्स सारे ठीक रहे हैं, हीमोग्लोबिन इंक्रीज हुआ है और वेट लॉस नहीं हुआ है और इस तरह 1 महीने इस आहार व्यवस्था में पूरी सफलता हमें मिली हुई है। तो सुबह क्रम में आंवला, पुदीना 4-5 आंवला जैसे मैं लेती ना, 4-5 आंवला ज़्यादा ले लेती हूँ। 4 से 5 आंवला, धनिया, मीठा लीमड़ा, सबका मिक्स करके एक कप जितना जूस निकाल देती हूँ मैं। अच्छा, तो इससे इनको मोशन जाना होता था, पेट साफ होता था? ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल। हाँ, पेट में कोई तकलीफ नहीं होती थी और थोड़ा उनका रहे। 3 से 4 आंवला का रस कोई पिएगा तो 3-4 बार उसको पेट साफ होता है वैसे इन जनरल। इनको इतना नहीं होता था? इनको कुछ नहीं होता था, कभी भी कुछ नहीं हुआ है। अच्छा। और दूसरा हल्दी का दे देती कि कितने समय बाद? ये सुबह हो गया कितने बजे? नहीं, दोनों साथ में ही दे देती, हल्दी और ये दोनों का। अच्छा, तो हल्दी का एकदम अलग? हाँ, पर अलग से पीस के निकाल देती, मिक्स नहीं करती थी इसमें। कितनी हल्दी? ये जैसे मैं सब नाप के तो नहीं लेती थी, जैसे अदरक जैसे कितना 1 पीस आता है ना, हाँ। जैसे हल्दी का भी 1 पीस, 2 पीस जैसे ले लेती थी मैं, जितना जूस निकल सके कप में से, आधा कप जितना। अच्छा, फिर दोनों को मिक्स करते थे? नहीं, आधा कप हल्दी और 1 कप आंवला, अलग अलग दोनों पिला देती हूँ मैं। अच्छा, हल्दी पे ज़्यादा फोकस देना था ना? हाँ, हल्दी पे ज़्यादा देना था। उसके बाद सबसे पहले ये जो है सबसे बढ़िया एक ग्रीन जूस हो गया। हाँ, ग्रीन जूस आपने बोला था ना जी। उसके पश्चात फिर थोड़ा टाइम अगर मिलता है मुझे, अगर राजन जल्दी उठे हैं तो फिर मैं बीट का जूस भी दे देती 1 घंटे के लिए। अच्छा। में अंदर रख के, 1 घंटे का अंदर रख के, ठीक है। बीट के अंदर कुछ और मिक्स करते हैं? बीट के अंदर ज्यादातर मैं गाजर मिक्स करती हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं मिक्स करती हूँ।
अच्छा जी, बीट बहुत जरूरी था जी। हाँ, ये हीमोग्लोबिन चाहिए ना उनको। हाँ, हीमोग्लोबिन भी इंक्रीज हुआ ही है ना, हाँ। तो इतना आपका जो आहार पे इतना ज़्यादा फोकस था उसके कारण ही हुआ। उसके बाद अगर उनको कुछ लगता है तो मैं फिर नींबू पानी नॉर्मल, जिसमें बिना शक्कर के नींबू और पानी। अच्छा, हाँ, फिर एक बार नींबू पानी, इसमें नमक वगैरह डालते थे? कुछ नहीं, अच्छा, फिर नींबू और पानी। नींबू पानी एक बार दे दिया जी। ठीक है, फिर 11 बजे तक घी पिलाती थी, 3 घंटे कुछ नहीं पिलाती थी, फिर 3 से 4 फिर इसके बीच में एक बार घी वाली दवाई आती थी ना? हाँ, घी वाली दवाई देती थी मैं। वो रोज का उसका कितना ग्राम था? 3 चम्मच था। 3 चम्मच था, लगभग 20 ग्राम जितना जी। फिर उसके बाद 3 बजे उनको छाछ देती थी। फिर 3 बजे छाछ। हाँ, 4 बजे दवाई आती थी आपकी, वो कूट के पीने वाली। और बादाम अखरोट, पानी वापस दे दिया। बादाम अखरोट अलसी ये वाला कब देते थे? नहीं, वो 5 बजे देती थी, क्योंकि वो 4 बजे में ना उनको जब वो दवा देती थी ना, उसके साथ उसका जूस देती थी, उसका क्या नाम है, अनार का जूस देती थी 1 कप। अच्छा, 1 कप अनार का जूस। बहुत ज्यादा अनार निकालने के बाद भी कप ही निकलता है वो। हाँ, अनार में ज़्यादा जूस नहीं होता है, लेकिन मात्रा उसकी 4-5 अनार में निकलता है। हाँ, तो इसलिए कप देती थी, ज्यादा नहीं जी। और जो आपने बोला ना, बादाम अखरोट तल और क्या वो अलसी। अलसी है ना, ये रेगुलर चल रहा है वो। हाँ, उसका जूस निकाल के 5 बजे देती थी, जैसे दूध वाला, जैसे दूध हो जाता है ना एकदम हाँ, से। अच्छे से छान के। और ठंडक थी ना, तो राजन बीच बीच में मुझे चाय मांगते थे, तो चाय में तुलसी, पुदीना, अदरक और इलायची ये कूट के थोड़ा पानी उबाल के देती थी। चाय की पत्ती नहीं ना? नहीं, चाय की पत्ती नहीं, हर्बल टी हो गया है ये। 2-3 बार दे देते थे ना? हाँ। और बादाम कितना ले रहे हैं? क्या? बादाम कितना ले रहे हैं, अखरोट कितना ले रहे हैं? अखरोट, जैसे अखरोट की 2 होती है ना अखरोट, वो 2 अखरोट, बादाम 7 से 8 तक देती थी, या 10 ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, 8 से 10 बादाम हो गया जी। हाँ, 1 चम्मच तल और 1 चम्मच अलसी। 1 चम्मच तिल और 1 चम्मच अलसी। अच्छा। हाँ, दोनों को अलग अलग भिगाना। मेरे पास वो नहीं था, वो आपने बोला था ना, किसका सीड बोला था, पंपकिन सीड और ये और क्या बोलते हैं उसको, पिस्ता, दोनों नहीं थे मेरे पास, तो मैं वो नहीं यूज किए हैं। उसके बाद फिर जो है ये हो गया लगभग 5-5:30 बजे। उसके बाद फिर शाम को कुछ नहीं, 6 बजे की दवाई आ रही थी ना, तो दवाई के साथ में कुछ ज्यादातर नहीं देना पसंद करती कि वो निकाल ना दे, इसलिए जी। फिर रात को कुछ सूप वगैरह? हाँ, रात को 7:30 बजे जैसे मैं उनको देती थी, 1 कटोरी में मटर, गाजर, बीट और फंसी, फ्रेंच बीन्स। हाँ, फ्रेंच बीन्स। उसका सूप जैसा अथवा उसका थोड़ा थिक फॉर्म में, जैसे पूरा बॉईल करके 1 सीटी लगा के, फिर थोड़ा घी में फ्राई करके, और ऊपर से थोड़ा नमक, और आपने बोला था ना ऑरेगानो डालना, तो वो सब डाल के मैं उनको 1 कटोरी जितना देती थी। इसको उबालने में एल्युमिनियम का कुकर तो नहीं इस्तेमाल हो रहा है ना? नहीं, मेरे पास स्टील का है, स्टील का यूज करती थी मैं। अच्छा, हाँ, तो एल्युमिनियम दुश्मन है। हाँ, मुझे पता है जी। फिर उसके इसमें घी भी डालते थे? थोड़ा सा, हल्का सा, क्योंकि उसको फिर मैं कढ़ाई में डाल के फ्राई भी थोड़ा करती थी, बघार थोड़ा। हाँ। उसके बाद एक पालक लेती थी, पालक को बॉईल करके उसको पीस के, उसमें जैसे आपने पनीर बोला था ना, गाय के दूध का पनीर, और जो गाय के दूध का पनीर फाड़ा है, जो उसका वे वाटर था ना, वो पनीर उसमें डाल के उसका थोड़ा पेस्ट बना के, जैसे सूप जितना, और वही उनको फिर
घी में डाल के थोड़ा मरी पाउडर डाल के ब्लैक पेपर और बाद में ऊपर से नमक डाल के दे देती थी, वो भी कटोरी एक गिलास जितना। ये जो है सूप के कितनी देर बाद? सूप नहीं देती थी ना, मैंने सलाद दिया ना। एक बार तो वो दे दिया गाजर और हाँ, वो मटर। था पूरा। वो कटा हुआ था, वो मैंने पीस के नहीं दिया था उन्होंने। अच्छा, मतलब दोनों साथ में ही, सब्जी और ये पालक पनीर। हाँ, यानी सब्जी की कटोरी अलग रखती थी, पालक पनीर का जो रखती थी ना, हाँ। वो भी एक गिलास साथ में ही रखती थी, पर वो खा ले पूरा खत्म कर ले, फिर पीने का मन हो तब वो थोड़ा पी लेते थे बाद में। अच्छा। और रात को जब सोने से पहले ब्रश करते थे ना 9 बजे, हाँ। तो 20 लीटर का गिलास जो बचा था, आधा जितना भी बचा हो पानी, हाँ, उसको पिला देती थी मैं। अच्छा, इतने ही डाइट सिस्टम में चले हुए हैं। और कभी कभी बीटरूट उबाल के भी दिया है? कभी बीटरूट उबाल के नहीं दिया है। कभी जैसे उन्होंने नहीं लिया है ना, तो मैंने बोला ना शाम को जो सलाद देती है उसमें थोड़ा छोटा वाला बीटरूट डाल देती थी, तो अच्छा। उसमें ही आ जाता था बीट, तो उबल के भी आ जाता था वो भी। क्योंकि राजन तो सोते ही रहते हैं ना ज्यादातर, तो उनको ज्यादातर तो 10 बजे ही उठे, तो ब्रश करके तुरंत ही 11 बजे वाली दवाई ही लेनी होती है। मतलब इनके कैलोरी सिस्टम के हिसाब से जितना शरीर आराम में था उतना जो है उनको पर्याप्त गया है, और इसीलिए कोई वेट लॉस भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है कोई। तो और जब उनका पेन हो रहा था तो आपने बोला था कि वो उसका पानी मेथी दाने का 4 चम्मच मेथी दाना, 4 गिलास पानी, उसको उबाल के 2 गिलास करना था, वो पिला दी थी बस। हाँ, ये अपने शुरू किए थे। नमक तो वही रात के समय ही जाता था, बाकी दिन में तो नमक नहीं। पूरा दिन में कभी नमक आपने मना किया था तो मैंने कभी नहीं दिया है, चुटकी जितना ही दिया था, ज्यादा नहीं देती थी। लगभग समझ लीजिए कि 1 से 2 ग्राम सेंधा नमक वो हर दिन गया है। उसके अलावा कोई स्वीट नहीं, कोई कुछ कुछ नहीं डाला है मैंने, उनको कुछ दिया ही नहीं है। ठीक है। कि मुझे ये था कि कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, इसलिए मैंने संभल के ही चलना बेटर समझा है। नहीं, बिल्कुल आपसे कोई गलती नहीं हुई है, उल्टा जो है दूसरे जितने भी सेवा करने वाले हैं उसमें आप दी बेस्ट। अपने प्रयास करते हैं ना, तो मुझे भी तो अपना प्रयास करना है ना, उनको भी सपोर्ट करके। बस यही आपकी प्रेरणा और लोगों तक मिल रही है, और सब इस रास्ते पे चलने के लिए जो भी कैंसर पेशेंट हैं वो अपना मन मजबूत बना सकते हैं। हाँ, अगर किसी को देना है ना, तो कभी कभी अगर कुछ नहीं है हमारे पास, अगर छाछ पीना पसंद नहीं करते हैं तो हम ड्रमस्टिक का सूप भी दे देते हैं। तो ड्रमस्टिक को बॉईल करके उसका गाढ़ा पानी निकाल के छान के पिला देती थी मैं राजन को, बिना नमक का। वो भी ड्रमस्टिक का सूप दिया है? हाँ, वो भी सरगवे का वो 1-2 बार ही दिया है मैंने। अच्छा। जब क्योंकि उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता था कुछ खाने पीने का। जी जी। इसलिए चलिए, बहुत बढ़िया है आपका ये डाइट सिस्टम।